वेलकम बैक डियर स्टूडेंट साइंस वाले चैनल। तो डियर बच्चों, आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल, यानी कि इसका दूसरा नाम अगर मैं कहूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज का एक क्वेश्चन है। 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आ सकता है, आपको डायग्राम लेबल करना आ सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देखिए, द एलिमेंट्री कनाल इज ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस। यहाँ एलिमेंट्री कनाल है, ये वाला जो पार्ट है हमारा माउथ है, और सबसे एंडिंग में ये जो पार्ट है ये हमारा एनस है। यानी माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाने वाली एक लंबी सी ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, अब जो डाइजेशन का प्रोसेस है दैट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। जो टीथ होते हैं वो खाने को चबाते हैं, और चबाने के बाद उसमें हमारा जो सलाइवा है, सलाइवा मिक्स होता है। जो हमारा सलाइवा, उसमें एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, बायोकैटलिस्ट। आप ये समझिए, एंजाइम ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डाइजेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। बस इतना आपको एंजाइम का डेफिनेशन आपके लिखना है। एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट दैट हेल्प इन द डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। ठीक है, तो जो सलाइवा है वो सेलिवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम निकालता है जो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। अब स्टार्च क्या है? जो भी हम खाना खाते हैं वो मेनली स्टार्च से बना होता है, उसको तोड़ के सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। कौन? सेलिवरी अमाइलेज। ठीक है, अब जो ये खाना है हमने निगल तो लिया, अभी अपने आप नीचे कैसे जा रहा है? हमारे जो मसल है, ये जो पाइप है, ये स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे मसल से बने हैं। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब खोल बंद होती है इनके अंदर, थोड़ा थोड़ा हिलते रहते हैं ये रिदमिकली। रिदमिकली मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ये अ, हिलते रहते हैं। जैसे हम कभी कभी हमें आवाज़ आती है हमारे पेट से, वो इसलिए कि हमारा जो खाना है वो आगे जा रहा है। अब जो ये मसल हिलते रहते हैं, इस मूवमेंट को, इस मसल के मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है डेफिनेशन। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अच्छा, माउथ के बाद ये जो पतली सी लाइन आपको दिख रही है, इसे कहते हैं ईसोफेगस। यहाँ पे मैंने नाम भी लिखा हुआ है, ईसोफेगस है। ईसोफेगस से हमारा खाना पहुंचता है यहाँ स्टमक में। स्टमक में क्या होता है वो हमें अभी देखना है। स्टमक में जो है, स्टमक HCl रिलीज करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक में। स्टमक की जो लाइनिंग है, स्टमक का जो बाहर है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या? म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमें हमारे स्टमक को HCl से बचाता कि स्टमक ना जल जाए। और एक पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलेगा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। हमारे जो खाना है उसमें प्रोटीन होगा, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक एक एंजाइम निकाले, जिसको कहते हैं पेप्सिन। अच्छा, स्टमक में काम होने के बाद ये यहाँ पे आप देखोगे, स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पतली पतली जो लाइन है, इसमें डायरेक्ट खाना जाता है। वो कौन पहुंचाता है? स्फिंक्टर मसल पहुंचाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? ये जो लीवर है, यहाँ आप ऊपर लीवर देख रहे हो, या नीचे ये जो है ये पैनक्रियास है। लीवर में से जो बाइल जूस है, बाइल जूस आएगा। बाइल जूस हमारे खाने में एसिड मिला हुआ था, उस एसिड वाले खाने को वो एल्कलाइन यानी कि बेसिक बनाएगा। बेसिक बनाने के बाद क्या होगा? उसके अंदर बाइल जूस जो है, फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है गुब्बारे, फैट के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दे ताकि डाइजेस्ट हो सके खाना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल का ये काम था। पैनक्रियास क्या करेगा? पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस भेजेगा जिसके अंदर होता है ट्रिप्सिन और लिपेस। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन को खाने वाला या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, और लिपेस जो होता है वो फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, जो कि इसके अंदर काम करेंगे और सारे खाने को बिल्कुल पतला तरल पदार्थ बना देंगे, जिसके अंदर से एंडिंग में जब स्मॉल इंटेस्टाइन काम कर दे, उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बदल जाएगा, प्रोटीन बदल जाएगा अमीनो एसिड में, और फैट बदल जाएंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये जो इंपॉर्टेंट नाम है आपको याद रखने की, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर जैसी पतली पतली सी एक, जैसे हम कह सकते हैं फिंगर जैसी सुई जैसी चीजें होती हैं जिन्हें कहते हैं बिली। ठीक है, वो सारे न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्सॉर्ब करती है और हमारी बॉडी के अंदर भेजती है। तो मेन काम तो विली का है, और बाकी जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद एंडिंग में वो एनस से निकल जाता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम था, एलिमेंट्री कनाल थी। सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ पे क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं। ठीक है, ये जो पतली सी आपको लाइन ऊपर दिख रही है डायफ्राम है, इसका एक्चुअली कोई काम तो नहीं है इसमें, बट ऐसे ड्राइंग में दे रखा है NCERT में। बाकी सबकी लेवलिंग आपको ध्यान रखनी है।